देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो जीएसटी पहले वैट के नाम से था, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से था, बाद में उसकी अकाउंटिंग को चेंज किया और इंट्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली ये टैक्स जो लाया गया उसके पीछे थीम थी वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे देश में एक जैसी टैक्स की रेट्स हों। तो लगभग सभी गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आपके इंक्लूडेड हो जाते हैं देश के, एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता। बाकी सारी चीजें जो है वो आपके इसमें इंक्लूड हो जाती है। ये जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और इसमें थीम है वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि पहले हर देश में जितने भी स्टेट हैं उन सब में टैक्स रेट अलग अलग था। राजस्थान में आरवेट था, राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स। दिल्ली में डीवेट था, पंजाब में पीवेट था। इस तरह से सब जगह अलग अलग रेट्स थी। तो इसीलिए जीएसटी को पार्लियामेंट में पास करने की डेट है 24 मार्च 2017 और इफेक्ट जो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ये दो डेट्स हैं, ये आपको याद करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पास कब हुआ था? नॉर्मली तो केम इनटू इफेक्ट ही पूछा जाता है कि 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ था, पर कल को पूछ ले पार्लियामेंट में कब अप्लाई हुआ था, पास हुआ था उसके लिए। अब क्या जीएसटी जो है ना, बहुत सारे टैक्सेस का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे टैक्स थे पहले तो। इसमें जो स्टेट के जो टैक्सेस थे, सेंट्रल टैक्सेस थे जो कि इसमें मर्ज हो गए, वो कौन कौन से थे? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इन सब को ले लिया गया। सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। ये सेंट्रल लेवल पे वो जो टैक्सेस जो जीएसटी में मर्ज हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए, मतलब ये तीनों टैक्स खत्म हो गए और उसमें वो जीएसटी में आ गए। सर स्टेट लेवल पे कौन से हुए? ऑक्ट्रॉई और एंटी टैक्स, जैसे अभी आपका लगता है ना टोल टैक्स, वैसे पहले ऑक्ट्रॉई लगता था। परचेज करने पे कोई टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो सिनेमा हॉल में लगते थे। वैट जो यहाँ का वैल्यू एडेड टैक्स था आपका स्टेट लेवल पे। लग्जरी टैक्स जो 5 स्टार होटल्स में अलग लगता था। टैक्सेस ऑन लॉटरी अलग से लगता था। इन सब को मिलाकर एक जीएसटी के अंदर ही डाल दिया गया। तो आपने देखा सेंट्रल लेवल पे भी कई सारे टैक्स जो है वो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। इसलिए इसकी हेडिंग ही क्या है? इसकी हेडिंग है टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी। तो ये तो है स्टेट लेवल के टैक्सेस, 3 याद कर लो जो जीएसटी में मर्ज हुए सेंट्रल लेवल पर, और ये है स्टेट लेवल पर जो कि जीएसटी के अंदर मर्ज हुए। तो ये क्वेश्चन थ्योरी का बनता है, आपको याद रखना है। जीएसटी में टैक्स रेट सर कौन कौन सी है? तो जीएसटी में बहुत ही लिमिटेड टैक्स रेट्स हैं, केवल 5 स्लैब्स हैं। 5 स्लैब्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड वगैरह है उस पर 0% टैक्स है। अब आप कहोगे सर 0% तो कोई रेट ही नहीं हुई, पर ये इसको भी रेट माना जाता है। इसके पीछे टेक्निकल रीजंस हैं, पर अभी तो आपको रेट ही याद करनी है। रीजन टेक्निकल है, वो बाद में आपके कभी डिस्कस होंगे। कॉमन यूज आइटम जो नॉर्मली सभी के यूज आते हैं, तो गवर्नमेंट ने सबसे लोएस्ट रेट इसकी रखी है 5%। एक स्टैंडर्ड रेट बनाइए जिसमें काफी सारे आइटम है 12%। एक मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट बनाइए 18%। जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब 18% में आती हैं। और मैक्सिमम आइटम जो गुड्स हैं वो भी 18% में ही आते हैं। उससे कम थोड़े 12 में आते हैं और थोड़े 5 में आते हैं, 0 में बहुत कम है। और लग्जरी आइटम्स एंड टबैको, इन पर आपका 28% है। 5 टैक्स की रेट हैं जो कि आपको बेसिकली याद करनी है, 0, 5, 12, 18 और 28। ये सब आपकी जो हैं वो आपकी टैक्स की रेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स परचेज करते हैं तब आप जीएसटी पेड करते हैं। भाई गुड्स परचेज की उस पर जीएसटी देनी पड़ेगी। एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब आप गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं तो आप उस पर जीएसटी कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। ये सिंपल सा फंडा है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। तो जीएसटी जो पेड होती है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और जो जीएसटी कलेक्टेड होती है सेल के ऊपर उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। परचेज के ऊपर होती है इनपुट जीएसटी, माल आ रहा है और बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है, उस पर होती है आपकी आउटपुट जीएसटी। तो दो टर्म्स जो हैं वो आपको याद करनी है।
इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट काम आने वाली चीज है, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लीवाई ऑफ जीएसटी। एग्जेम्प्ट का मतलब टैक्स फ्री, इस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आप अपने एम्प्लॉय को वेजेस एंड सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और एम्बेसी को भी दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। आप जो अपने इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जो एजुकेशन सर्विसेज स्कूल वगैरह हैं उन पे जीएसटी नहीं लगता। हेल्थ सर्विसेज, जो मेडिकल सर्विसेज आप हॉस्पिटल से लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेवलिंग करने के लिए जा रहा है और इंटरेस्ट जो बैंक से आपको मिलता है इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। तो इसमें से 3-4 आइटम आप अच्छे से याद कर लेना। थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा कैसे कौन से टैक्सेस हैं, जो ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिन पे कि आपका जीएसटी नहीं लगता है। ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाएगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है अच्छे से याद कर लें। देखिए अब अपन देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो नंबर 1 है जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है कि बहुत सारी चीजें जो हैं ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन मर्ज इनटू सिंगल टैक्स। बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं तो ये बड़ा टैक्स बन गया, इसीलिए इसको बोला गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में एक ही जीएसटी रेट है। चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी चल जाओ या गुजरात से असम चल जाओ, आपको जीएसटी रेट एक ही मिलेंगी। वो 5 जो टैक्स रेट अपन ने देखी थी ये वाली, यही टैक्स रेट मिलेंगी, कोई नई टैक्स रेट नहीं मिल सकती। तो सभी में यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो गई। जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, यानी जो जीएसटी आपने पेड कर दी है वो कॉस्ट नहीं है। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, जो जीएसटी कलेक्ट की गई है उसमें से जीएसटी जो पेड कर दी गई है वो लेस हो जाएगी। कैसे होगी वो अपन आगे देखेंगे। अभी तो आपको लाइन याद करनी है कि जो जीएसटी आपने पेड की है वो सेट ऑफ हो जाती है अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। आगे है जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, जो आपने वैल्यू अपनी तरफ से ऐड की है केवल उसी पे टैक्स है। जीएसटी पूरी वैल्यू पे टैक्स नहीं है, जो वैल्यू आपने ऐड की है उसी पे आपका टैक्स है और कुछ भी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ, एग्जांपल कहता है ए परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख एंड सेल देम टू बी फॉर 150, जीएसटी 12% है। ठीक है, तो पहले तो जीएसटी ए ने पे की क्योंकि उसने खरीदा 1 लाख का खरीदा, तो 1 लाख पे 12% उसने जीएसटी पे की 12,000 रुपए। फिर उसने उसी चीज को 1,50,000 में बेचा और 1,50,000 पे 12% जीएसटी उसने कलेक्ट की है। कलेक्ट किए कितने रुपए, 18,000 रुपए। तो गवर्नमेंट उसको कहेगी भाई साहब आपने 18,000 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया वो आप दो। तो कहेगा भाई साहब खरीदते वक्त 12,000 रुपए का जीएसटी पेड भी तो किया था, टोटल 18 पे करने हैं मुझे, उसमें से 12 में परचेज करते वक्त पेमेंट कर चुका हूँ, तो मुझे डिफरेंस 6,000 ही पे करना है। तो जीएसटी नाउ पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट 6,000। या फिर मैं कहूँ जो उसने वैल्यू ऐड की, भाई 1 लाख की चीज वो बेच रहा है कितने में, 1,50,000 में, तो उसने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कितनी की 50,000, तो उसको वास्तव में इस 50,000 पे ही 12% जो है वो टैक्स पे करना है, 6,000 रुपए का ही टैक्स पे करना है। तो ये बात समझने की है। अब आप इसको 18 माइनस 12 करके 6 निकालना चाहते हो या 50,000 का 12% निकाल के 6 निकालना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। तो कुल मिलाकर जीएसटी जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी जितनी 50,000 की आपने वैल्यू ऐड की है ये टैक्स उस पर लगेगा। ये बात टेक्निकली आपको समझनी पड़ेगी। अब मान लो कि आगे बी को बेच दियो, बी के बाद अगेन सोल्ड बाय बी टू सी फॉर 160। अब उसने 150 में तो खरीदी थी और 160 में बेच दी, तो इसने वैल्यू एडेड किया 10,000। तो 10,000 का 12% उसको जो है 10,000 का 12% हुआ 1,200 रुपए का जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा जितनी वैल्यू उसने ऐड की है। और या फिर ये कह लो कि 1,60,000 का 12% निकालो, माइनस उसमें से करो पिछला जीएसटी 18,000, तो भी आपका 1,200 रुपए का जीएसटी जो है वो निकलेगा। वो आपकी इच्छा है आप जीएसटी कैसे निकालना चाहते हैं।
सर ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी के? पहले वैट चल रहा था ना, क्या दिक्कत है? देखिए टैक्सेस जो है वो लगातार इम्प्रूव होते रहते हैं। ये टैक्सिंग सिस्टम जो हमारा वैट का था ये भी लगभग 15 साल पुराना सिस्टम था। उससे पहले सेल टैक्स के नाम से था, वो 50 साल पुराना सिस्टम था। उसको वैट में कन्वर्ट किया गया और वैट के बाद जीएसटी में कन्वर्ट किया गया। और जीएसटी ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में है, आज लगभग 160 कंट्रीज ऐसी हैं, 160 देश यानी 80% वर्ल्ड आज जीएसटी को यूज कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो जीएसटी का फायदा होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है? डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसमें टैक्सेस की कमी आती है और गुड्स की कॉस्ट कम हो जाती है। पहला पॉइंट आपको ये याद करना है। दूसरा आपको याद करना है, दूसरा करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि कंपनीज जो हैं बड़ी कंपनी है उनका कई स्टेट में काम होता है। अब कई स्टेट में काम होता है तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्स रेट, उनको बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब बिजनेस इजी होना चाहिए। हर स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्स की रेट होगी तो बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वन इनडायरेक्ट टैक्स इसको जीएसटी में कन्वर्ट किया गया। अब पूरे देश में एक ही जो है टैक्स की रेट है। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, वही चीज हो गई कि हाँ भाई किसी भी चीज पे मान लो रेट ऑफ टैक्स 18% अगर है तो वो पूरे देश में सब पे ही 18%, आप चाहे कहीं से भी ले लो उसको कॉमन, इसलिए वो कॉमन नेशनल मार्केट बन गया कि आप कहीं से भी लें टैक्स की रेट तो आपकी 18% ही रहेगी। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। जो लोग टैक्स से बच जाते थे उनके ऊपर काफी लगाम गवर्नमेंट ने इस कंडीशन में लगाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें पूरा काम एक नंबर कर दिया, बिलिंग में कर दिया, बिल होना कंपलसरी कर दिया। तो इससे क्या टैक्स से बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। गुड्स बिकमिंग चीपर, टैक्सेस जो हैं जब कम होंगे तो वो गुड्स भी जो है एज कंपेयर सस्ती हो जाएगी। अभी इसका बेनिफिट कस्टमर को इतना ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन इसमें जो जीएसटी अप्लाई करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि गुड्स जो हैं वो सस्ते पड़े। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर जब यहाँ काम करने आती हैं फॉरेन कंपनीज, वो इतनी सारी टैक्स की रेट देखती है ना वो तो घबरा जाती है कि अरे यार इतने सारे टैक्सेस रेट और हर स्टेट में अलग अलग, तो उनको काम करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उनके काम को आसान बनाने के लिए भी जीएसटी लगाया गया। और टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, रेगुलर है एंड प्रेडिक्टेबल है। इस कारण से जीएसटी जो है वो आपका अप्लाई किया गया। देखिए टैक्सेस जो है वो दो टाइप के होते हैं। गवर्नमेंट एक तो टैक्स पब्लिक से ऐसा टैक्स लेती है जो कि वो खुद ही ले लेती है, कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इम्पोज किया किस पर, इम्पोज यानी लगाना, और टैक्स भी उसी से ही ले लेती है, टैक्स कलेक्ट भी उसी से ही कर लेती है। तो जब डायरेक्टली ऐसा हो रहा है पब्लिक से, वो डायरेक्टली टैक्स ले रही है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। सर फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में वो डायरेक्टली पब्लिक से कलेक्ट नहीं करती। गवर्नमेंट टैक्स तो लगा रही है किस पर, पब्लिक पर, इम्पोज जो कर रही है वो तो कर रही है पब्लिक पर, लेकिन कलेक्ट जो कर रही है ना वो शॉपकीपर से कलेक्ट कर रही है। भाई शॉपकीपर से कलेक्ट करेंगे और शॉपकीपर कौन सी अपनी जेब से देगा, वो पब्लिक से लेगा, वो पब्लिक से लेकर गवर्नमेंट को दे देगा। वो शॉपकीपर जितना भी सामान आपको बेचता है उस पर जीएसटी कलेक्ट करता है, और वो जीएसटी हर महीने किसको जमा करा देता है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ये टैक्स आपसे इनडायरेक्टली ले रही है, यहाँ तो डायरेक्टली ले रही थी। यहाँ तो इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे लेती है। और इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, जीएसटी गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे नहीं लेती, वो इनडायरेक्टली लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो शॉपकीपर से कलेक्ट करती है, आपसे थोड़ा ना कलेक्ट करती है। आपसे कौन कलेक्ट करता है? आपसे कलेक्ट करता है शॉपकीपर। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास ये टैक्स इनडायरेक्टली आता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे लेती है इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस इनके बीच में, और एक एक एग्जांपल भी याद कर लो। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। तो एक हुआ आपका डायरेक्ट टैक्स जिसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, वो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे पब्लिक से कलेक्ट करती है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। और एक होता आपका इनडायरेक्ट टैक्स जिसका एग्जांपल है जीएसटी, वो जो गवर्नमेंट है वो शॉपकीपर के वाया थ्रू शॉपकीपर आपसे कलेक्ट करती है, तो फिर वो आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है।